यूएन के इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव पर भारत का रिलीजियोफोबिया डे मनाने की बात कितनी तर्कसंगत है। जी हां, यूएन के इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव पर भारत का रिलीजियोफोबिया डे मनाने का प्रस्ताव की बात दरअसल ये कितनी तर्कसंगत है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान, मेरे साथ राजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं दूसरे मेहमान अतीकुर रहमान जी, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, और मेरे साथ डॉक्टर श्रीराम चौलिया जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सबसे पहली बात मैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया आपसे समझना चाहता हूं, और वो ये कि पाकिस्तान ये जो प्रस्ताव लेकर आया, क्या वास्तव में उसकी चिंता इस्लामोफोबिया को लेकर है, या फिर इमरान खान अपने घर में जो संकटों से घिरे हुए हैं, घर में अपने कट्टरपंथियों को उनको रिझाना है, उनको जो है सेना का भी उस तरह का समर्थन या उस तरह का पहले विश्वास हासिल नहीं है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, क्या इन सब से डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, या वास्तव में उसने इस्लामोफोबिया को लेकर एक चिंता जताई है? अशोक जी, देखिए, अगर पाकिस्तान और इमरान खान वाकई इस्लामोफोबिया से चिंतित हैं, तो शिनजियांग में जो 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को उनके जो संधि मित्र जो हम कहते हैं चीन, और उनके माई बाप जो चीन हैं, चीन ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है। एक आवाज नहीं, एक उंगली नहीं उठाई आज तक, कभी कोई चिंता व्यक्त नहीं की है, लेकिन इन्हें कश्मीर की हमेशा पड़ी रहती है। और ये गिने चुने ही कुछ देश हैं, टर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, यही सब ओआईसी के अंदर इस तरह के भड़काऊ ये जो प्रस्ताव लेकर आते हैं संयुक्त राष्ट्र में, और पारित भी कर लिया उन्होंने, क्योंकि देखिए कई ऐसे देश पड़े रहते हैं जो कहते हैं चलो भाई हो सकता है इस्लामोफोबिया है हमारे देशों में, कुछ पश्चिमी देशों में कुछ हमले हुए हैं अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर देखिए पाकिस्तान की जो नीयत है वो ये नहीं है कि जहां पर भी इस्लाम खतरे में हो वहां हमें उसका रक्षा करना हो, उतना उनमें दम नहीं है, क्योंकि चीन पे उंगली नहीं उठा सकते ये लोग, तो इसी में उनका पाखंडीपन हम देख सकते हैं। और रही बात एक धर्म के आधार पर एक इस तरह का रेजोल्यूशन करवाना संयुक्त राष्ट्र में, ये गलत है, दुरुपयोग है अंतरराष्ट्रीय मंचों का, क्योंकि देखिए एक धर्म ही नहीं है जो पीड़ित है, ये जो पीड़ित मानसिकता जो कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, इसी के आधार पर पाकिस्तान ने विश्व भर में और खासतौर पे पड़ोस में हमारे पर अफगानिस्तान, ईरान वगैरह में जिहादी ये जो प्रवृत्ति है ये फैलाई है। जिहादी प्रवृत्ति का मूल सोच क्या है? वो यही है कि इस्लाम खतरे में है, कि मुसलमान खास तौर पर पीड़ित हैं, और हम पर ही सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं, हम पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, और इसके खिलाफ हमें उठ खड़ा होना है। तो देखिए पाकिस्तान दो खेल खेल रहा है, एक तो एक सॉफ्ट सो कॉल्ड जिहादी माइंडसेट उनका जो है कि विश्व भर में सबको बताए कि इस्लाम खतरे में और हमें उसका बचाव करना है, और दूसरी तरफ यहाँ पे बंदूक देते हैं, यहाँ पर ये जो मदरसों में घृणा पैदा करते हैं गैर मुसलमानों की। आपने पूरे अभी एक सूची बताई कहां कहां पर कैसे कैसे अल्पसंख्यकों पर वार हो रहा है, वहां पर शियाओं का तो पूरा नरसंहार ही हो गया वहां पर। तो और हमने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया एम्बेसडर तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में। अच्छा, एक एक धर्म के नाम पर एक एक बनाते जाओगे तो कितने होंगे? हमें तो पूरी मानवता और हम भारत को बड़ी सोच के साथ निकलना है कि जहां पर भी अल्पसंख्यक हो वहां पर उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने अपनी बड़ी सोच दिखाई है। पाकिस्तान ने वही घिसी पिटी पुरानी संकीर्ण सोच और संकीर्ण नीयत। ठीक, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, सवाल है, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, क्या यूएन इस तरह के प्रस्ताव ला देता है? क्या इनकी रिलेवेंस भी है कि यूएन की अपनी रिलेवेंस है, या इस तरह के प्रस्तावों की रिलेवेंस है, या इस तरह का प्रस्ताव क्या दुनिया को दो खेमों में नहीं बांट देगा, रिलीजियस आधार पर दुनिया को नहीं बांट देगा? ये यूएन को समझ में आता है क्या? अशोक जी, इस तरह के प्रस्तावों के बहुत ज्यादा मायने तो नहीं रखेंगे वास्तविक, लेकिन हाँ एक प्रतीकात्मक तौर पर इन्हें मनाया जाता है हर वर्ष, और बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए यूएन में भी नंबर का गेम होता है। ओआईसी जो देश हैं 57 देश हैं, तो वहां पर उनकी काफी तादाद है, उन 57 के कुछ गिने चुने और भी उनके दोस्त होते हैं, तो उस हिसाब से जनरल असेंबली जो होते हैं महासभा, वहां पर ये 100 से ज्यादा इनकी नंबर निकाल लेते हैं इस तरह के प्रतीकात्मक प्रस्तावों पर, और पारित कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा खेल है। असली खेल ये है कि इसका कैसे दुरुपयोग किया जाएगा, जैसे हमने चर्चा किया है, इसके आधार पर
और भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ये कहते हुए कि इस्लाम खतरे में है और हमें इसके लिए लड़ना होगा। और बिल्कुल। लड़ने का मतलब देखिए, एक जिहाद का भी बहुत सारे जी, इसके जी। परिभाषाएं हैं, जी। और नॉन वायलेंट भी होता है, वायलेंट भी होता है, ठीक। लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने आवाज उठाई है बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र में कि बहुत- हमें ये मंजूर नहीं है कि इस जी। तरह आप बड़े अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बात की, बहुत करें। बहुत एक महत्वपूर्ण। सर मेरे पास एजेंडा बिल्कुल समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, लेकिन डॉक्टर श्रीराम चौलिया आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सवाल ये नहीं कि प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यूएन इंपॉर्टेंट, सवाल ये है कि इस तरह के प्रस्ताव के बहाने जिस तरह की राजनीति होगी, जिस तरह से जो है इस्लामोफोबिया के नाम पर कुछ लोग जो हैं अपना खेल खेलने की कोशिश करेंगे, वो एक खतरा है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, राजीव जी माफ़ी चाहता हूँ, और इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया।